नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडुटेरा पर। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे वीडियोस को काफ़ी पसंद किया और अपने प्रश्नों को उसमें कमेंट के माध्यम से पूछा। तो आज मैंने करीब 10 से 12-15 प्रश्नों का चयन किया है, जिसका उत्तर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल एडुटेरा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन की श्रृंखला शुरू करने से पहले आपको शुभकामनाएं दे दें, क्योंकि कल से कक्षा 1 केंद्रीय विद्यालय एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। आराम से करिए और जो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है घर बैठे मोबाइल से कैसे आवेदन करें, उसे ज़रूर देखें और कोशिश करें, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो ऐसा रिस्क ना लें। हो सके तो सारे आवेदन घर से ही करें। तो आइए ज़्यादा समय न लगाते हुए पहला प्रश्न लेते हैं, जो कि अविक गोपी जी का है, जिन्होंने कुछ प्रश्न पूछा। ध्यान से सुनिए, ये सभी के काम का प्रश्न हो सकता है। सर, इफ़ देयर इज़ नो वैकेंसी इन सेकेंड एंड ऑनवर्ड्स, will MP quota and other quota will not help war to get admission? Please elaborate. सो गोपी जी, अविक जी, मैंने आपको शायद रिप्लाई किया है। ये जो MP कोटा या जो भी कोटा केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रोवाइड करता है, ये ओवर एंड एबव होते हैं। ये एक निश्चित तारीख तक होते हैं और किसी भी कक्षा के लिए ये लिए जा सकते हैं, वो अलॉट किए जा सकते हैं। जिस भी कक्षा के लिए आपके नाम का चयन किया जाएगा, आपके बच्चे के नाम का चयन किया जाएगा, आपको एडमिशन ज़रूर मिलेगा। तो हमारे वीडियो में दूसरा क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से पूछा गया है, गोपाल जाना। इन्होंने पूछा है, SC सर्टिफिकेट क्या ऑनलाइन एडमिशन के टाइम अपलोड करना होगा या करना पड़ेगा? तो जी हाँ, आप लोगों को बता दूं, जो भी डॉक्यूमेंट आपके हैं वो सभी ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करते समय आपको स्कैन करके एक निश्चित फॉर्मेट में, जो भी सिस्टम कहेगा, जितने KB तक मैक्सिमम साइज़ बोलेगा, उसको आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा और उसे रिजेक्ट किया जा सकता है विद्यालय द्वारा। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन पूछा है अशोक कुमार बरीदाबाद से। अशोक कुमार जी ने पूछा है, सर्विस सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर KV स्कूल पर्पज़। मतलब इन्होंने मुझसे सर्विस सर्टिफिकेट के बारे में मांग की है। तो देखिए, मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, जब आप ऑनलाइन प्रक्रिया में फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर एक फॉर्मेट ऑटोमेटिक जनरेट होता है और ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल हूबहू वैसा ही लाएं। बस सर्विस सर्टिफिकेट आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें जो ज़रूरी सूचना मांगी जा रही है, जैसे आपका नाम, आपका पद, कितने सालों से आप कार्यरत हैं और पिछले 7 सालों में कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं और वर्तमान में आप किस पद पर और कहाँ कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार का सर्विस सर्टिफिकेट आपका जो अथॉरिटी है, आपसे सीनियर अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो इसे वेरीफाई करके स्टैंप लगाकर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और वो यहाँ पर मान्य हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो देखिए, कमलजीत सिंह ने पूछा है सवाल। इनका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। इन्होंने पूछा है, सर मेरा एड्रेस स्कूल के 60 किलोमीटर दूर है। मतलब इनका जो अपना एड्रेस है वो स्कूल से 60 किलोमीटर दूर का है, पर मैं रहता स्कूल से 8 किलोमीटर पर हूँ। तो क्या मुझे एडमिशन मिल सकता है? तो एडमिशन बिल्कुल आपको मिल सकता है। बस आपको क्या करना है, एड्रेस प्रूफ की जगह पर आप जो आपका रेंट एग्रीमेंट की कॉपी होगी, आप जहाँ भी रहते हैं वो आप लगा दीजिएगा। आपका जो एड्रेस प्रूफ है उसको रेंट एग्रीमेंट के फॉर्म में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या। बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए हैं और सभी के लिए ज़रूरी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको मैं दे रहा हूँ। हाँ, ये जो एक अगला सवाल पूछा है, नन्हे बच्चे, इन्होंने पूछा है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट 5th क्लास एडमिशन, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडमिशन। तो देखिए, जो क्लास 1 की प्रक्रिया शुरू हो रही है ये ऑनलाइन है, और अगर विद्यालय लेवल पर क्लास 2, 3, 4, जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियो में बता रखा है, अगर वैकेंसी खाली रहती है तो ऑफलाइन प्रोसेस विद्यालय लेवल पर होगी। इसके लिए ऑनलाइन की कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाएगी, क्योंकि ये हर स्कूल के लिए वैरी करती है। कहीं किसी स्कूल में वैकेंसी हो सकती है,
किसी स्कूल में वैकेंसी नहीं हो सकती है। तो ध्यान रखिए, आपको ये स्कूल में जाकर पता करना पड़ेगा या फिर न्यूज़पेपर में देखते रहना पड़ेगा या फिर जो स्कूल की वेबसाइट है उस पर आपको देखना पड़ेगा कि क्लास 2, 3, 4 में कोई वैकेंसी है या नहीं है। और जैसे कि गाइडलाइन आई है वो 8 अप्रैल से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी काफ़ी अच्छा है। श्री कृष्णा कुमार ने पूछा है, माता का कास्ट सर्टिफिकेट यानी ओबीसी सर्टिफिकेट चलेगा या नहीं। तो श्री कृष्णा जी, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एडमिशन या रजिस्ट्रेशन के टाइम पर माता का कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं, हो सकता है कि ये एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन 3 महीने के अंदर आपको बच्चे के नाम का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो भी राज्य सरकार के नियम कानून होते हैं उसमें बच्चे का सर्टिफिकेट पिता के आधार पे ही बनाया जाता है, माता के आधार पर उसका कास्ट सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से माता का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एडमिशन के लिए वैलिड नहीं है। आपको जनरल कैटेगरी में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहिए या रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यशी आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी से पूछा गया है, एक ही चाइल्ड में भी सिंगल गर्ल चाइल्ड एफिडेविट देना पड़ेगा। तो यशी जी, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बच्चा एक ही है तो इससे सिंगल गर्ल का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा लड़की है, एक ही है, और आप सिंगल गर्ल चाइल्ड का लाभ लेना चाहते हैं, उस कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको वो सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। अन्यथा आपको या आपके बच्चे का नाम सिंगल गर्ल चाइल्ड की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, उसे एक जनरल बच्चा ट्रीट किया जाएगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड में एडमिशन होने की संभावना कभी कभी बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो आप सिंगल गर्ल चाइल्ड के लाभ के लिए आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो एक अगला सवाल आया है उमा परमार जी का। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, आइए सुनते हैं क्या है। मुझे मेरे बेटे का एडमिशन करवाना है, मैं तलाकशुदा हूँ, मेरे बेटे को एडमिशन मिल सकता है या नहीं। तो उमा परमार जी, मैं माफ़ी चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में इस प्रकार के केसेस के लिए ऐसा कोई भी कोटा या रिजर्वेशन नहीं है। आप एक जनरल बच्चे की तरह अप्लाई करेंगी और अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं और जिस प्रक्रिया में भी आपके बच्चे का नाम या चयन होता है तभी आपको मिलेगा, कोई स्पेशल प्रोविज़न ऐसा नहीं है। अगला सवाल फिर से एक अविक जी ने दोबारा से पूछा हुआ है, सर फॉर क्लास 2 एंड 5 एडमिशन टीसी एंड लास्ट क्लास प्रोग्रेस रिपोर्ट मैंडेटरी है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि इन स्पेशल केसेस क्लास 8 या 8 से नीचे के लिए अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो स्पेशल केस में टीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए, ठीक है। उसमें आपको कोई एफिडेविट देना पड़ सकता है, लेकिन इस बात का रिकॉर्ड देना पड़ सकता है कि बच्चा आपका अभी तक कहाँ पढ़ा था, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट उस क्लास में एडमिशन कराते हैं तो उसे बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। टीसी की ऐसी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास टीसी उपलब्ध नहीं है तो भी आपका काम हो सकता है, ये स्कूल पे डिपेंड कर जाएगा। अच्छा, एक सवाल पूछा है मान्या दास ने और ये कह रहे हैं कि सर आपने प्राइवेट जॉब का डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं बताया है, प्लीज़ बता दीजिए। तो चलिए मान्या जी, मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं उन्हें सर्विस सर्टिफिकेट देने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जनरल या प्राइवेट में ट्रीट किया जाएगा। सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट केवल और केवल उन्हीं लोगों को देना है जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं। तो मेरे पास एक सवाल और आया हुआ है, वो है संतोष कुमार जी का। वो कह रहे हैं, क्या मैं क्लास 1 और 2 दोनों के लिए अप्लाई या आवेदन कर सकता हूँ? तो संतोष कुमार जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप क्लास 1 में अप्लाई करते हैं, बच्चे की एज ग्रुप उसमें आ जाती है, तो क्लास 1 में भी कर सकते हैं। और अगर क्लास 2 में वैकेंसी आती है तो अगर आपका बच्चा क्लास 2 के लिए जो एज ग्रुप है 6 to 8 ईयर्स, अगर उसमें आ रहा है तो क्लास 2 के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको
केवल एक ही क्लास में करना है, लेकिन वैकेंसी पे डिपेंड करेगा कि क्लास 2 में वैकेंसी है या नहीं है। अगर क्लास 2 में वैकेंसी नहीं है तो आप क्लास 1 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन बच्चे का करिए। अगला सवाल पूछा गया है स्टील ठक्कर जी का। ये पूछते हैं, हाँ क्या सर क्लास 9 में एडमिशन प्रोसेस क्या है? तो क्लास 9 के लिए तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बच्चे का टेस्ट होता है, और टेस्ट अगर वो पास होता है, और टेस्ट भी कब होगा, जब वैकेंसी आएगी, और उसमें आपको अपने बच्चे को टेस्ट दिलाना पड़ेगा। कुछ गिने चुने या कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है, और अगर उस टेस्ट को बच्चा क्लियर कर लेता है तो उस टेस्ट के मार्क्स के आधार पर उसे एडमिशन मिल जाता है। और ये प्रक्रिया ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है कि इन सवालों से आपको बहुत सारा ज्ञान मिला होगा, और आप अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से हमारे वीडियोस पर बनाए रखिए, और एडुटेरा टीम के साथ जुड़े रहिए, और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।